तो एक बार फिर से आप सभी का मैं यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मानस पांडे और जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ग्राम्य समाज एवं विकास। और जो आज का टॉपिक है ना, वो याद रखिए, वो आपको शायद किसी बुक में अच्छे से दिया हो, क्योंकि बुक में दिया सब कुछ है लेकिन कुछ भी व्यवस्थित नहीं दिया है, कुछ भी सही तरीके से सेट ऑर्डर में नहीं दे रखा है। तो जो आज का टॉपिक है पहले तो समझ लीजिए, वो है चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के बीच में डिफरेंस और क्या काम होगा। आज आप वो पढ़ेंगे जो शायद आपको किताबों में ना मिला हो, क्योंकि ये जो आज की क्लास है ना, ये मैं किसी किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरे खुद के भैया हैं, मेरे अपने ही भैया हैं जो कि अभी तक लेखपाल थे। अभी उनके पास करेंटली 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब के ऑफर हैं, जिसमें से उन्होंने लेखपाल छोड़ के अब कोई और नौकरी ज्वाइन कर रखी है। तो मैंने उनसे बात की और ये चूंकि उन्होंने 5 साल बहुत अच्छे से काम किया है लेखपाल के तौर पे, तो वो बहुत अच्छा बता सकते हैं, इसीलिए मैंने उनसे राय लिया। और ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो किताबों में दिया है वो सब वही है, लेकिन ये हकीकत है, इसलिए आपको समझना होगा। याद रखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, ग्राम मैं आपको पढ़ा चुका हूं गांव क्या होता है। अब ग्राम 2 टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। 75 जिले हैं और 75 के 75 जिलों में 2 टाइप के ग्राम होते हैं। पहला तो चकबंदी ग्राम होता है, दूसरा राजस्व ग्राम होता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। चकबंदी क्या होती है पहले ये बता दीजिए। गांव में अलग अलग बिखरी हुई जमीन को हटा के एक जगह इकट्ठा करना, किसी एक आदमी की बिखरी हुई जमीन है उन सबको इकट्ठा कर देना, ग्राम की सीमा को निर्धारित करना, ये सब क्या है, ये सब चकबंदी में आता है। और ऐसा नहीं है, याद रखिए, चकबंदी हमेशा नहीं होती है, समझ रहे ना। पूरे के पूरे यूपी में एक राउंड चकबंदी लगभग हो चुकी है, एक बार हो चुकी है। और किसी एक जगह पे जहां पे ऑलरेडी चकबंदी हुई है, याद रखिएगा, वहां दोबारा चकबंदी या तो 20 साल बाद हो सकती है या बहुत विशेष परिस्थिति में 10 साल बाद दोबारा चकबंदी की जा सकती है, समझ रहे ना। और जब चकबंदी की जाती है ना, तो चकबंदी का मतलब समझ गए ना। चकबंदी में हर आदमी को एक जमीन अलॉट कर दिया गया, बिखरी हुई जमीन को इकट्ठा कर दिया गया, और जो जमीन उसको मिल गई उस जमीन के चारों ओर रोड रहेगी, चक रोड बोलते हैं, नाली रहेगी। और इसके अलावा जिस ग्राम में चकबंदी की जाएगी उस ग्राम के चारों ओर परिपथ बनेगा, रोड का एक नेटवर्क बनेगा, सो दैट सबको मूवमेंट में आसानी बनी रहे। चकबंदी में पढ़ा चुका, चकबंदी कैसे की जाती है ये मैंने बता दिया। अब आप समझिए, 2 टाइप के ग्राम होते हैं किसी भी जिले में। बात करें पूरे यूपी की यही हालत है। मैं अपने यूपी की, चूंकि एग्जाम यूपी का है तो मैं यही की बात करूंगा। अपने यूपी में 2 टाइप के ग्राम हैं, एक है राजस्व ग्राम, दूसरा चकबंदी ग्राम। कोई भी गांव दोनों में से दोनों नहीं हो सकता, मतलब समझ रहे हैं। एक ग्राम है तो या तो वो राजस्व ग्राम होगा, और अगर राजस्व ग्राम नहीं है तो वो कौन सा होगा, चकबंदी ग्राम होगा। समझ में आ गई पहली चीज। एक साथ दोनों ग्राम नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर कोई चकबंदी ग्राम है, और हर कोई ग्राम चकबंदी नहीं हो सकता। चकबंदी ग्राम कब होगा, जब गवर्नमेंट उसको बताएगी, गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि कौन सा ग्राम चकबंदी ग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, इलाहाबाद में चकबंदी ग्राम बहुत ही कम है। इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद में रहने वाला हूं, इलाहाबाद में चकबंदी ग्राम बहुत ही कम है। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा कैसे ग्राम है, राजस्व ग्राम है, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिए, चकबंदी ग्राम में कौन रहेगा, चकबंदी लेखपाल करेगा। काम क्या करेगा पता है ना, जमीन की पैमाइश करना, नाप जोक, जमीन कितनी है, रोड कितनी है, कुआं कितना है, नाली कितनी है, समझ रहे ना, तालाब है कि नहीं, ये सारी चीजों की पैमाइश निर्धारण कौन करेगा, चकबंदी लेखपाल करेगा। कहां पे, चकबंदी ग्राम में करेगा। और दूसरा जो राजस्व ग्राम होगा तो वहां कौन करेगा, राजस्व लेखपाल करेगा। काम दोनों का सेम है, लेकिन अंतर समझ गए। 2 टाइप के ग्राम होते हैं, एक चकबंदी ग्राम और एक होता है राजस्व ग्राम। किताबों में पता नहीं क्या दे रखा है, आपको उस हिसाब से नहीं पढ़ना, सच ये है, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है ना। तो चकबंदी लेखपाल का काम क्या है, ओरिजिनल जो पटवारी होता था पहले का ना, वो ये होता था, कौन, चकबंदी लेखपाल होता था, ठीक है। ये जो है, ये जो चकबंदी लेखपाल है, याद रखिएगा, ये प्योरली कैसी जॉब है, फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब, फील्ड जॉब का मतलब आप घर में बैठ के नहीं हो सकते। और ये भी दूसरी चीज, हमेशा चकबंदी किसी गांव में नहीं हो सकती, किसी भी जगह। हमेशा ऐसा नहीं है कि यहां पे चकबंदी चलती ही रहेगी। एक बार चकबंदी हो जाएगी, उसके बाद नॉर्मली 20 साल बाद उस जगह, उस गांव में चकबंदी हो सकती है, या बहुत विशेष परिस्थितियों में 10 साल बाद हो सकती है, ठीक है। और कोई भी चकबंदी ग्राम है, याद रखिए, कोई भी चकबंदी ग्राम में चकबंदी करने के लिए यह जरूरी है कि उस ग्राम में 40% भूमि कैसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर भूमि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर। सबसे जरूरी चीज याद रखिएगा, किसी भी गांव को चकबंदी ग्राम में चकबंदी करने के लिए ये जरूरी है, चकबंदी ग्राम, कि वहां की जमीन कितनी हो, 40% एग्रीकल्चर हो। और दूसरे टाइप का ग्राम कौन सा होता है, राजस्व ग्राम। जैसे इलाहाबाद शहर में अधिकतर राजस्व ग्राम है,
ठीक है, ये दो टाइप का है, ये गवर्नमेंट ही अधिनियम कर सकती है। इन जनरली राजस्व ग्राम इलाहाबाद में सबसे ज्यादा है। तो जो चकबंदी ग्राम होगा वहां पे क्या होगा, चकबंदी लेखपाल होगा। अगर कोई राजस्व ग्राम होगा तो वहां क्या होगा, राजस्व लेखपाल होगा। चकबंदी लेखपाल की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन होती है, चकबंदी आयुक्त या फिर चकबंदी आयुक्त। ये आप हर किताबों में पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ा होगा आपने। चकबंदी लेखपाल का सुपीरियर ऑफिसर कौन है, सबसे सीनियर ऑफिसर कौन है, चकबंदी आयुक्त। मतलब अगर आपका चकबंदी ग्राम में कोई मैटर फंस रहा है, कोई भी नाप जोक करना हो, वहां की अथॉरिटी पहली कौन सी अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सबसे पहली आएगी चकबंदी लेखपाल। यहां से नहीं मैटर फंसेगा तो फिर यार न्यायालय में होते हुए सबसे याद रखिए चकबंदी आयुक्त तक हाईएस्ट पहुंच है, आप यहां तक जाइए, ठीक है। और जब कोई ग्राम चकबंदी ग्राम बन गया तो उसमें इनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ प्रशासनिक कार्यों को छोड़ के, प्रशासनिक कार्य का मतलब लूटपीट, मारपीट, घसोट, ठीक है, बाकी सारे काम कौन करेंगे, चकबंदी ग्राम में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, राजस्व ग्राम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा या राजस्व विभाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब देखिए जैसे इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में अधिकतर मैंने क्या कहा, राजस्व ग्राम बहुत अधिक है। तो राजस्व ग्राम के लिए सेम काम जो यहां पे चकबंदी लेखपाल करता है, राजस्व ग्राम के लिए कौन लेखपाल करेगा, राजस्व लेखपाल करेगा, ठीक है, आमतौर पे राजस्व लेखपाल करेगा। ये किसके अंडर में काम करता है, तो याद रखिए ये काम करता है जिला अधिकारी, ठीक है, जिलाधिकारी। अगर ऐसा कहा जाए तो जिलाधिकारी के अंडर में काम करता है कौन, राजस्व लेखपाल। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम या जिलाधिकारी के अंडर में काम करता है राजस्व लेखपाल। और क्या करेगा, जमीन जायदाद से संबंधित जितने मुद्दे होंगे, किसमें, राजस्व ग्राम में जमीन जायदाद संबंधित जितने मैटर होंगे वो इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। कहां पे कौन भी क्या मैटर फंस रहा है, किस टाइप का मैटर फंस रहा है, दो पार्टी में विवाद है, पहले यहां के थ्रू जाएगा, ठीक है, इसके थ्रू जाएगा, ऐसे जाते जाते ऊपर की ओर जाएगा। राजस्व लेखपाल किसके अंडर में है, जिलाधिकारी के। इसके अलावा राजस्व लेखपाल और क्या करेगा, राजस्व लेखपाल बनाएगा, याद रखिए, निवास प्रमाण पत्र बनाता है, और दूसरा जाति प्रमाण पत्र। इस टाइप के सारे काम, जितने भी प्रमाण पत्र, अब आप एक को सीधी भाषा में समझाऊं तो जो राजस्व लेखपाल होता है, मैं ऐसा मान सकता हूं या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिलाधिकारी के ये सब असिस्टेंट होते हैं। जिलाधिकारी का काम है भैया ये सब फॉर्मेट। आज के टाइम पे राजस्व लेखपाल का मतलब जिलाधिकारी का असिस्टेंट। सारे काम राजस्व लेखपाल करते हैं, सारे कंप्यूटर के काम राजस्व लेखपाल करते हैं, सारे फॉर्मेट भी यही लोग बनाते हैं, और जिलाधिकारी से उस पर साइन करता है। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऑफिस जॉब है, ये अधिकतर कैसी जॉब है, ऑफिस जॉब है। इसमें आपको ऑफिस जॉब मिल सकती है, लेकिन ये ऑफिस जॉब नहीं है। ये कैसी जॉब है, प्योरली फील्ड जॉब है, प्योरली फील्ड जॉब। ये क्या है, ऑफिस जॉब है। जो काम यहां हो रहा है ऐसा नहीं कि वो काम यहां नहीं हो रहा है, जो काम यहां हो रहा है वही यहां पे भी हो रहा है। लेकिन यहां पे चूंकि आप जिलाधिकारी के अंडर में हैं तो आपको बहुत दौड़ भाग नहीं है। आप जिलाधिकारी के अंडर में हैं तो आप ऑफिस जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। पैमाइश करना हो तो आप चले जाइए। प्लस इसमें जो राजस्व गांव में है, ऐसा नहीं कि आपको एक ही गांव मिल गया, आप जितना लोड सहन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 3-4 जगह का लोड सहन कर सकते हैं तो लोड ज्यादा ले लीजिए। वर्कलोड ज्यादा है तो पैसा ज्यादा होगा, है ना। अब आपको पता ही होगा भाई, जितना ज्यादा वर्कलोड उतना ज्यादा पैसा। प्लस यहाँ पे भौकाल भी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली जिलाधिकारी के अंतर्गत में काम कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से फायदा है। जो मैं बता रहा हूं आपको उस तरीके से बहुत फायदा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, चूंकि ये थोड़ा सा मार खाने वाली जॉब ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा पिटते हैं। चकबंदी ग्राम, गनीमत है कि जो लेखपाल की वैकेंसी आई है वो कैसी है, चकबंदी लेखपाल की ना होकर राजस्व लेखपाल की है। आपको यहाँ पे देखिए, ये सब मैं आपको बहुत कम इसलिए बता रहा हूं, किताबों में ढेर सारी हायरार्की दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखा है कि सबसे पहले लेखपाल, राजस्व लेखपाल, अब मैं भी आपको बता सकता हूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन सब की अभी जरूरत नहीं है। जैसे राजस्व लेखपाल, ठीक, राजस्व लेखपाल के जस्ट ऊपर होता है क्या, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्या, कानून गो, हिंदी में बोले कानून गो। कानून गो के ऊपर जो होता है वो होता है नायब तहसीलदार, ठीक। ये क्या है जानते हैं, सारा मैटर राजस्व ग्राम का पहला मैटर आएगा राजस्व लेखपाल के बाद, फिर आएगा कानून गो के पास, फिर आएगा तहसीलदार के पास। नायब तहसीलदार से नहीं सलटेगा तो उसको क्या करेगा, नायब तहसीलदार के पास नहीं आएगा तो तहसीलदार फिर समझेगा, तहसीलदार। तहसीलदार से फिर ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, उप जिलाधिकारी
जिलाधिकारी मतलब SDM, और इनसे भी ना समझा तो सबसे ऊपर फिर है DM, इनसे भी ना समझा तो कमिश्नर। समझ रहे हैं ना? तो 2 हिरार्की है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये तब आता था, देखिए जब इंटरव्यू होता था 20 नंबर का ना, तब ये सब चीजें बड़ी जरूरी थी, हर चीज रट के जाइए। अभी इतना जरूरी नहीं है, बस आप जान लीजिए कि राजस्व लेखपाल राजस्व ग्राम में होंगे, चकबंदी लेखपाल चकबंदी ग्राम में होंगे। ठीक है, चकबंदी हमेशा नहीं जारी रहेगी, कभी कभी होती है हर ग्राम में। अगर एक गांव की एक बार चकबंदी का मतलब समझते हैं क्या? जैसे एक गांव है, वहां पे बिखरी हुई जमीनें हैं, मान लिया एक बार चकबंदी कर दी गई, सारी जमीनों में हर आदमी का ऑर्डर सेट कर दिया गया। ठीक है, सबको बुला के भैया लो तुम यहां पे ले लो। अब ऐसा नहीं है, आपकी जमीन 10 जगह बिखरी है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको उसी 10 जमीन के बराबर जमीन मिल जाए, उससे कम भी मिल सकती है, उससे ज्यादा भी मिल सकती है। जमीन की क्वालिटी के हिसाब से, याद रखिएगा, कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। अगर वो आपकी घटिया जमीन है, बिखरी हुई जमीनें घटिया हैं, तो आपको कम जमीन मिलेगी, ऑब्वियसली कम मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चकबंदी की जाती है। ठीक, अब समझिए, मान लिया 1 ग्राम की चकबंदी हो गई, 1 ग्राम की चकबंदी कर दी गई है। अभी चकबंदी कर दी गई, इसका मतलब ग्राम के चारों ओर परिपथ होगा, रोड होगा। ग्राम में हर चक, जितने भी चक हैं, चक के चारों ओर चक रोड होंगे, नालियां बहुत सेट ऑर्डर में बनी होंगी। अब क्या होता है, थोड़ा समय बीतेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, धीरे धीरे जो ये लाइन बनी है ये सब बिखर जाएंगी, जितनी भी सीमाएं हैं सब बिखर जाएंगी। तो जब सीमाएं बिखर जाएंगी तो किसकी जमीन कहां जा रही है कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए 20 साल बाद फिर से क्या किया जाता है, चकबंदी करी जाती है। अगर बहुत इमरजेंसी है तो 10 साल में भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपना पढ़ने का सिस्टम कहां चल रहा है, राजस्व लेखपाल का चल रहा है। तो हम जो भी पढ़ाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्व लेखपाल के बारे में। मेरे ख्याल से अब तक आप ये समझ गए होंगे कि चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल में क्या अंतर है। इसकी रिपोर्टिंग है चकबंदी आयोग, मतलब ये इसके अंडर में है, यहां किस में है, जिलाधिकारी में है। ये हायरार्की नहीं आएगी क्योंकि इंटरव्यू में पूछा था, इंटरव्यू तो खत्म हो गया। अभी क्या है, सिर्फ रिटन में ऑब्जेक्टिव आने, इसलिए उतना पढ़िए जितना एग्जाम में आएगा। जबरदस्ती में कुछ भी नहीं पढ़ लेना चाहिए, 15 विभाग 14 विभाग इतना नहीं, बस आपको पता हो कि यार क्या होता है, ये पहले जान लीजिए। अब जितनी भी जरूरी चीजें होंगी, जैसे राजस्व लेखपाल है तो राजस्व विभाग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा राजस्व विभाग के बारे में। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में मैं यही बता रहा हूं, आपको शायद अंतर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। अब अपना माइंड क्लियर कर लीजिए, 2 टाइप के ग्राम होते हैं, चकबंदी ग्राम और राजस्व ग्राम। जो ग्राम चकबंदी ग्राम होगा वो राजस्व नहीं हो सकता, जो राजस्व ग्राम होगा वो चकबंदी नहीं हो सकता। आमतौर पे मैं अपने इलाहाबाद की कहूं तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा राजस्व ग्राम है, चकबंदी ग्राम कम है। ठीक है, चकबंदी ग्राम अब कम है यहां पे इलाहाबाद में। ठीक, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।